वहाँ गोविंद जी का मंदिर है, आप वहाँ सेवा करो और मैं खुद दर्शन देने वहाँ आया करूंगा, आपको यहाँ आने की जरूरत अब नहीं है। नरसिंह जी गोविंद जी के मंदिर में आ गए, पूजन करते भजन करते रहते थे साधुओं के साथ में और भजन करते रहते थे। इधर तो इनका जीवन नरसिंह जी का चलता रहा, परंतु कष्ट तो पीछा नहीं छोड़ते महाराज। उधर रामा की शादी 22 वर्ष हो गए थे। रामा को कुछ पता भी नहीं था कि हमारे पिता की क्या स्थिति है, परंतु उसको ये जरूर पता था कि आजकल हमारे पिता संत हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं और मंदिर में सेवा करते हैं। रामा की बेटी की शादी होनी थी। रामा के जो ससुर थे मेहता साहब, मेहता परिवार में, धनाढ़ परिवार में उसकी शादी की गई थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा वैसे तो तेरे ससुराल से कोई आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो सब वैसे नंगे लुच्चे हैं, उनके पास खाने का खुद नहीं है, और ऐसे लोगों को यदि मैं मान लो बुला भी रहा हूं तो हमारी बेइज्जती होगी। आज दूसरों का धन, हमारा धन दूसरों को लज्जित करने के काम आ रहा है। दामाद ने कहा, रामा के पति ने, पिताजी आप एक काम करो, आप चिट्ठी तो लिख ही दो, भात भरने की चिट्ठी लिख दो। अगर आप नहीं लिखोगे तो कल को वो बोलेगा कि आप चिट्ठी तो लिखते, भले हम कुछ नहीं था हमारे, हम आते, हम अपनी बेटी को गले से लगाते, हम देखते तो बेटी को 22 वर्ष हो गए हमने देखा नहीं, तो आप कहने का मौका मत दो, आप लिख दो। ध्यान देना। पंडित जी को बुलाया गया और भात की चिट्ठी भरने लगे। रामा के ससुर ने कहा लिखो चिट्ठी को, वैसे वहां से कुछ आने वाला तो है नहीं, और ऐसा लिखो कि वो देख के ही डर के मारे ना आवे, क्योंकि आएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, आएगा तो साधु संतों के साथ आएगा और फिर यहाँ बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी। महाराज लिखवाने लगा, सोने के इतने से, चांदी के इतने से, जरी से संबंधित वस्त्र इतने इतने, ऐसा भात की चिट्ठी लिख रहा था कि मानो कुबेर का खजाना खाली करवा रहे हो महाराज। रामा ये सब दरवाजे के ओट से देख रही थी और अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी कि मैं कैसे रोकूं, बाहर में जा नहीं सकती, और मेरे पिता की ये स्थिति है नहीं कि वो इतना देंगे, वो तो इस चिट्ठी को पढ़ भी नहीं पाएंगे और चिट्ठी को देखते ही वो अपना प्राण त्याग देंगे। मुझे पता है जैसे तैसे उन्होंने हमारी शादी की, अभी तो उनका भार भी ना उतरा होगा हमारी शादी का, और ये चिट्ठी देखते ही वो तुरंत गिर के मर जाएंगे। विवस्ती कुछ कर नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी। सहसा बुलाया अपने पति को, दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने के बाद पैरों पे गिर पड़ी पति के, बोली मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पिता के प्राण मेरे झोली में नहीं डालेंगे। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप कृपया करके इस चिट्ठी को वहां पे न भेजें, क्योंकि मेरे पिता तो पढ़ भी नहीं पाएंगे ये चिट्ठी। 22 वर्ष हो गए मेरी शादी की, हमने कभी पिता को अपने देखा भी नहीं कि पिता की क्या स्थिति है, कम से कम ये चिट्ठी तो मत भेजो वहां पे। 22 वर्ष हो गए थे रामा को, मायके नहीं गई। मायका शब्द, मायका वैसे माँ के नाम से, परंतु जाना वो पिता के नाम से जाना जाता है। एक बार माँ को कुछ हो जाए, बेटी संतोष कर लेती है, कम दिक्कत होती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी हमारे पिता है, मैं स्वच्छंद से जा सकती हूँ पिता के राज में। यहाँ पर रामा बहुत रो रही है पिता की याद में, पिता के प्राण में छेद दे दो, मैं ये चिट्ठी मत भेजो, आदि आदि प्रार्थना कर रही है अपने पति से। रामा के पति बुलाते हैं चौधरी को जो चिट्ठी लेके जाने वाला था।
बोले एक काम करो चौधरी साहब, आप जाओ और ये चिट्ठी वहां पे देना और उनसे कहना कि कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आ जाना और अपनी बेटी को एक बार देख लेना, आपकी बेटी आपको बहुत याद कर रही है, और फिर उसके बाद आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रामा कह रही कि बिना चिट्ठी के भी तो आप भेज सकते हो ना, चिट्ठी भेजना कोई जरूरी है? चिट्ठी मेरे पिता पढ़ भी नहीं पाएंगे और बिना पढ़े ही वो प्राण त्याग देंगे, इतना उनके पास नहीं, आपको स्थिति पता है। कहा जाता है कि अगर बेटी को दुख देना है ना तो बेटी के पिता के बारे में आप बोलने लगो, बेटी वैसे ही दुखी हो जाएगी महाराज। पिता, संसार में सारे रिश्ते हैं परंतु बेटी और पिता का जो रिश्ता है ना, परमात्मा ने बहुत ही पवित्र रिश्ता बनाया है। दुनिया का कितना भी जो व्यक्ति कभी रोया ना होगा, परंतु बेटी की विदाई में उसके आंसू रुक नहीं सकते। जब बेटी को बैठाता है डोली में ना महाराज, ऐसे फूट फूट के रोता है जैसे उसका दिल का कलेजा निकल रहा। अच्छे अच्छे जज को अच्छे मैंने देखा जो कभी नहीं रोए, लेकिन बेटी की विदाई में ऐसा रोते हैं महाराज। वो रोए तो कोई बात नहीं, जो बाराती आते हैं वो ऐसा रोते हैं। उस सच में बताऊं तो जीवन में ये जो त्याग है ना, ये हम सबको एक बार सोचना चाहिए। इस त्याग से बड़ा कुछ नहीं। जन्म होता है, छोटे से ही उसको ताने मिलते हैं कि दूसरे घर जाएगी तो ये होगा, दूसरे घर जाएगी तो ये होगा, छोटे से ताने मिलते हैं। उसका तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कैसा होगा, उसको छोटे से ही पता होता है कि हमें कहीं जाना है, हमें दूसरे के घर जाना है। अब पता नहीं, किस्मत अच्छी हो तो अच्छा घर द्वार मिल जाए तो जीवन अच्छा चल जाएगा, और अगर कहीं वैसा मिल गया महाराज तो पूरा जीवन नरक जैसा बन जाता है। जिस घर में वो खेलती है, जिस घर में वो पलती है बढ़ती है, उसको वही घर अपना पराया जैसा लगने लगता है। ये त्याग महाराज, रामा सब सोच रही है और आज वो याद कर रही है और गिला कर रही है अपनी माँ से। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। इसका चला इसके आगे, जोर इसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर